নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.1.36 ऑनवर्ड्स। कौन पढ़ना? केशव जगत प्रिय माता जी पढ़ना चाहेंगे? ओके प्रभु जी। साउंड बैकग्राउंड कर लीजिएगा। 36 से 9:1:36। ओके। अच्छा। एवं स्त्रीत्वम् अनुप्राप्त एवं स्त्रीत्वम् अनुप्राप्त उद्युम्नो मानवो नृप श्रुतु मानव निप्रह सस्मार सकुलाचार्यम् सस्मारास कुलाचार्यं वशिष्ठम् इति शुश्रुमा। वसिष्ठम इति सुश्रुमा। अनुवाद। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र शत्रुघ्न ने इस प्रकार स्थित्व प्राप्त करके अपने कुलु गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। फिर से बोलिए। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र शत्रुघ्न ने इस प्रकार सुद्युम्न इस प्रकार स्थित्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। ठीक। तो ये सुद्युम्न पहले क्या थे? पहले इला थे। इला से पुत्र हुआ और फिर स्त्री बन गया। सुद्युम्न हुआ। सुद्युम्न से फिर से स्त्री हो गया। अच्छा, वो स्त्री का कुछ नाम चेंज हुआ क्या? नाम चेंज नहीं हुआ, अभी तक नहीं दिए। अच्छा, ठीक है। ओके। अभी उनका एक पुत्र हुआ है, माने उनका और बुद्ध का दोनों का पुत्र हुआ है। ठीक है। The son of man having the remembered his नहीं सॉरी, पुत्र तो कुछ नहीं हुआ। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। रिमेम्बर्ड हिज फैमिलियल स्पिरिचुअल मास्टर वशिष्ठ। तो वशिष्ठ को स्मरण किया, उनका जो कुल गुरु है। प्रभु जी, पुत्र का नाम तो 35 में दे दिया है। पुरुरवा, सॉरी। ठीक है। तो वो अपना कुल गुरु को स्मरण कर रहा है। कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ। ठीक है। अगला श्लोक 37। सतस्य ताम दशाम दृष्ट्वा ससस्तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडित सुद्युम्नस्य स्वयं पुंस्त्वाम् श्रुधुम्नस्य आश्यन् पुस्तवाम् उपाधावतु शंकरम्। अनुवाद। शुभधुम्न की इस शौचन्य स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने शुभधुम्न को इसका पुरुष तत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। ठीक है। वशिष्ठ मुनि अभी पूजा कर रहे हैं शिव जी का। तुष्टस्तस्मै स भगवान ऋषय प्रिय आहवान स्वयं च वाचं ऋतं कुर्वन् इदम् आह विशाम्पते। तो अभी शिव जी का क्यों आराधना कर रहा है वशिष्ठ मुनि? कौन बता पाएगा? क्योंकि शिव जी ने ये अभिशाप दिया था ना। शिव जी ने वो कंडीशन लगा था कि वहां जाने से कोई फीमेल हो जाएगा। यस। अनुवाद। अच्छा। मासम पुमान स भविता। मासम मिश्रियात कहाँ गया? मासम पुमान। अच्छा। मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तव गोत्रज मासम स्त्री तव गोत्रज इत्थं व्यवस्थया कामम् उद्युम्नो अवतु मेदिनीम्। अनुवाद। हे राजा परीक्षित,
शिव वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए। अतएव शिव ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुधुम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस प्रकार वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। माय गॉड, ये तो हमको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन बना दिया। तात्पर्य? इस प्रसंग में गोत्रज शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जन सामान्यतः 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनके शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र के होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की गुरु शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूंकि गोत्र तथा कुल एक है, अतएव शिष्य तथा वीर से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रज शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य। इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 40। आचार्यानु, हाँ माता जी। प्रभु जी, ये लाइन जो तात्पर्य में लिखा है, ब्राह्मण लोग सामान्यतः 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न हुआ कुल होता है। तो फैमिली जनरेशन मतलब एक जिसको दीक्षा देते हैं और एक उनकी फैमिली जनरेशन। ठीक। आचार्य अनुग्रहात् कामान, आचार्य अनुग्रहात् कामा, अद्वा पुंस्त्वां व्यवस्थया, लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्थया, पालयामास जगतिं, पालयामास जगतिं, नाभ्यनन्दन् स्म तं प्रजः, न अभ्यनन्दं स्म तम प्रजा। अनुवाद: इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिव के वचनों के अनुसार शुभधुम्न को प्रत्येक दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुष तत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस प्रकार उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। तात्पर्य? नागरिक समझ गए थे कि राजा प्रत्येक दूसरे मास में स्त्री में परिणत हो जाता है, अतएव वह अपने राज्य से कर्तव्य को निभा नहीं सकता था। फलस्वरूप नागरिक पूर्व रूप से संतुष्ट नहीं थे। पुरुरवा से, सॉरी पुरुरवा नहीं, सुद्युम्न से, सॉरी सुद्युम्न, राजा से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, उनके रूप से ना। अच्छा, क्या लिखा है? पूर्व रूप से संतुष्ट नहीं थे, मतलब वही पूर्व रूप क्या लिखा है, फिर से बोलिए। फलस्वरूप नागरिक पूर्व रूप से संतुष्ट नहीं थे, मतलब पूर्व रूप से मतलब पूरी तरह ना, पूर्व रूप मतलब यही तो होता है ना। तस्यो कालो गयो राजन, तस्यो उत्कलो गयो राजन, विमलाश्च त्रया सुतः, विमलाश्च यत्र सुता, दक्षिणापथ राजनो, दक्षिणापथ राजानो, बभूवुर्धर्मवत्सलः, बभूवुर् धर्मवत्सला। अनुवाद: हे राजन, शुभधुम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। इनकी वाइफ का नाम आया नहीं। हरे कृष्णा। इंद्रावती माता जी, आप अभी कितना बजे क्लास लेंगे आज? 4 बजे। ठीक है माता जी। हाँ, तो एक तो है उनका पुरुरवा तो था एक पुत्र ऑलरेडी, है ना, सुद्युम्न और बुध का पुत्र।
और उनका वाइफ का नाम तो दिया हुआ था। आई मीन वाइफ ना, हस्बैंड। वो तो बुद्धू तो हस्बैंड हो गया क्योंकि उस समय तो वो लेडी थी। हाँ, और अभी इन लोग का फिर से 3 पुत्र हुआ, उत्कल, गया और विमला, और दक्षिण पथ का राजा हुआ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक 42। तथा परिणते काले तथा परिणते काले प्रतिष्ठानापति प्रभु प्रतिष्ठाना प्रति प्रभु पुरुरावास उत्सृज्य पुरूरवसे उद्दृश्य गांपुत्राय गतो वनम। रामपुत्राय गतो वनम। अनुवाद। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा शुभदुम्न वृद्ध हो गया तो उसने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। तात्पर्य? वैदिक प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होने पर उसने अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ देना चाहिए। पश्चात ऊर्ध्व वनम व्रजेत। इस प्रकार शुभदुम्न ने अपना राजपाट त्याग कर तथा आध्यात्मिक जीवन पूरा करने हेतु जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा शुभदुम्न का स्त्री बनना नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो वो एक प्रश्न है, तो इनका वो जो जेंडर चेंज होता है इसका हल तो निकला नहीं ना, ये ऐसे ही रहा फिर। अभी तो 1 मंथ चेंज, ऑल्टरनेट मंथ। ओके, तो सेकंड भारती माती सेकंड चैप्टर का कितना तक है? 1 से 15 तक है प्रभु जी। छोटा अच्छा। छोटा है बहुत। अच्छा, द्वितीय अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। सब श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हाथ जोड़कर हृदय से बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसन्न देवी ओके, यस। सेकंड अध्याय कौन पढ़ना चाहेंगे? समराइजेशन। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु पढ़िए। मनु के पुत्रों की वंशावलियां। इस दूसरे अध्याय में करुष इत्यादि मनु के पुत्रों के वंशों का वर्णन हुआ है। जब सुधुम्न ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और वह जंगल हेतु चल दिया, तब वैवस्वत मनु ने पुत्रेक्षा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। फलस्वरूप महाराज इक्ष्वाकु की ही भांति उनके 10 पुत्र हुए, जो अपने पिता के ही समान थे। इन पुत्रों में से एक प्रिसघ्र अपने हाथ में तलवार लेकर रात में गायों की रखवाली किया करता था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह पूरी रात इसी तरह खड़ा रहता था। एक बार रात्रि के अंधकार में एक बाघ ने गौशाला में जाकर एक गाय पकड़ ली। जब प्रिसघ्र को यह पता चला तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर उस बाघ का पीछा करने लगा। दुर्भाग्यवश जब वह अंत में बाघ के निकट पहुंच गया तो अंधेरे के कारण बाघ तथा गाय में अंतर न देख पाया और इस प्रकार उसने गाय का वध कर दिया। इस पर उसके गुरु ने उसे शाप दे दिया कि वह शूद्र कुल में जन्म ले। किंतु प्रिसघ्र ने योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तत्पश्चात वह स्वेच्छा से प्रज्वलित वाग्नि में प्रविष्ट हो गया और इस प्रकार अपना भौतिक देह त्याग कर भगवत धाम वापस चला गया। मनु का सबसे छोटा बेटा कवि अपने बाल्यकाल से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त था। मनु के पुत्र करुष ने से क्षत्रियों का एक कुल चला जो कारुष कहलाया।
मनु के दूसरे पुत्र धृष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य कुल चला, जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने के बावजूद बाद में ब्राह्मण हो गए। मनु के अन्य पुत्र नृग से सुमति, भूज्योति तथा वसु नामक पुत्र तथा पौत्र हुए। वसु से प्रतीक हुआ और उससे ओघवान हुआ। मनु के अन्य पुत्र नरिशंत के वीर्य के वंश में चित्रसेन, ऋक्ष, मीढ़वान, पूर्ण, इंद्रसेन, वितिहोत्र, सत्यश्रवा, पुरुश्रवा, देवदत्त तथा अग्निवेश्य उत्पन्न हुए। अग्निवेश्य नामक क्षत्रिय से अग्निवेश्यायन नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश चला। मनु के अन्य पुत्र दिष्ट के वीर्य कुल से नाभाग उत्पन्न हुआ, जिसकी परंपरा में भलंदन, वत्सप्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र, चाक्षुष, बिभिंसति, रंभ, खनिनेत्र, करंधम, अभिक्षित, मरुत्त, दम, राज्यवर्धन, सुधृति, नर, केवल, धुंधुमान, वेगवान, बुध तथा तृणबिंदु उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस कुल में अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न हुए। तृणबिंदु से इलविला नामक कन्या प्राप्त हुई, जिससे कुबेर ने जन्म लिया। तृणबिंदु के 3 पुत्र भी हुए, जिनके नाम विशाल, शून्यबंधु तथा धूम्रकेतु थे। विशाल का पुत्र हेमचंद्र था, जिसका पुत्र धूम्राक्ष था, और उसका पुत्र संजम हुआ। संजम के पुत्र देवज तथा कृशाश्व हुए। कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त ने अपने अश्वमेध यज्ञ किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करके भगवत धाम वापस जाने की शुद्धि सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पूरा मनु के वंशज आएगा एक के बाद एक, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट है वंशज में, जो भगवान माने कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में वर्णन आएगा, नहीं तो ऐसे ही। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं गते यथा सुदुम्ने एवं गते यथा सुदुम्ने अनुर्वैवसत सुते अनुर्वैवस्वत सुते पुत्र कामस्तपस्तेपे पुत्र कामास्तपस्तेपे यमुनायां सतं समः। यमुनायाम शतम समाह। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात जब वैवस्वत मनु यानी साध्यदेव के पुत्र सुदुम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने हेतु जंगल में चले गए, तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्त करने की इच्छा से जमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। मनु माने ये वैवस्वत मनु, वैवस्वान का पुत्र। 2 नंबर। ततो अयाजन मनुर्देवम अपत्यर्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजं पुत्रान् लेभे सदृशान् दश। अनुवाद। तब पुत्र कामना से साध्यदेव नामक मनु ने देवों के देव भगवान श्री हरि की पूजा की। इस प्रकार उसे अपने ही सदृश 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। प्रीषाद्रस्तु प्रीषधस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुणा कृत पालयामास यत्तो रात्रयं वीरासनं व्रत। अनुवाद। इन पुत्रों में से प्रिसग्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया।
गायों की रक्षा हेतु वह सारी सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। तात्पर्य, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो ये सुद्युमन था वो उसके जाने के बाद फिर सब इक्ष्वाकु हुए, जब वो जंगल चले गए उसके बाद। हाँ, 10 पुत्र हुआ मनु का। वो बस अभी ईला वाला ही चैप्टर चल रहा था मतलब। सो वैवस्वत मनु का पहले इला था, तो ये पूरा इला वाला खत्म हुआ चैप्टर, फिर उन्होंने इला चला गया जंगल में, फिर अभी 10 पुत्र उत्पन्न हुआ। यस, कंटिन्यू प्रभु। तात्पर्य, विरासन कहलाने वाला व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर सारी रात खड़ा रहकर गायों की रक्षा करने का व्रत लेता है। चूंकि पृषग्र ने ऐसा व्रत ले रखा था, अतएव यह समझा जा सकता है कि उसका कोई कुल नहीं था। पृषग्र के इस व्रत से हम यह भी समझ सकते हैं कि गो रक्षा कितने अनिवार्य है। क्षत्रिय का कोई न कोई पुत्र रात्रि में भी गायों को खूंखार पशुओं से बचाने हेतु यह व्रत लेता था। तो फिर गायों को पशुवध केंद्रों में भेजने के विषय में क्या कहा जाए? यह तो मानव समाज का सर्वाधिक पापमय कृत्य है। एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति शयानागव उत्थाय भीतस्ता बब्रमुर्व्रजे। भीताष्टा बब्रमुर्व्रजे। अनुवाद, एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गई और व्यू क्षेत्र में तितर बितर हो गई। एकं जाग्राह बलवान स चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तु क्रन्दितं श्रुत्वा ईशाद्रो अनुशासरः खड्गम् आदाय तरसा प्रलीनोऽतु गणे निशि अजानन् अच्छिन्नोद् बभ्रो क्षीरशार्दूल संकया। अनुवाद, जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को झपट लिया तो वह भयभीत होकर चित्कार करने लगी। पृषग्र ने यह चित्कार सुनी और वह तुरंत इस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे, अतः उसने गाय को ही बाघ समझकर अत्यंत बलपूर्वक धोखे में गाय का सिर काट लिया। व्याघ्रपि वृक्न श्रवणो व्याघ्रोऽपि वृक्नशनवो निस्त्रीं सग्राहतास्ततः निश्चक्रम भृशं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन्। अनुवाद, चूंकि तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया था, अतः वह अत्यधिक भयभीत हो गया और उस स्थान से रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मन्यमानो हतं व्याघ्रम निशाद्र परवीरः अद्राक्षित् स्वहतां बभ्रुम् व्युस्तायं निशिदुःखित। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ पृषग्र ने
प्रातः काल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तम सासप कुलाचार्य तं सशाप कुलाचार्य कृतगा समकामत पिता ग समकामत न शत्र बंधु शूद्रस्त्वं नक्षत्रबन्धो शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। कर्मणा भविता मुना। अनुवाद: यद्यपि पृषग्र ने अनजाने में यह पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे यह शाप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे, प्रत्युत गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि वशिष्ठ तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाए थे। पृषग्र के कुल पुरोहित या गुरु होने के नाते उन्हें पृषग्र के अपराध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था, किंतु उल्टे उन्होंने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। कुल पुरोहित का धर्म शिष्य को शाप देना नहीं, अपितु कोई प्रायश्चित करवाकर शांति देना होता है, किंतु वशिष्ठ ने इसके विपरीत किया। अतएव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे दुर्मति थे, अर्थात उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। ऐसे भी देखिए, ये जो जानबूझ के तो नहीं किया ना, अनजाने में वो तो गाय को रक्षा करने के लिए ये सब कार्य हुआ ना, प्रसाद का। अगला श्लोक 10 नंबर। एवं सप्तस्तु गुरुना प्रत्यग्रहणात् कृतांजलि अधारयद् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। अनुवाद: जब उस वीर पृषग्र को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया, तो उसने हाथ जोड़कर वह शाप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उसने समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकनीतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्सम विमुक्तसंग शांतात्मा संयताक्षो अपरिग्रह यदृच्छयोपपन्नेन कल्पायं वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मनाम् आधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महिम् एताम् जदान्ध बधिराकृति। अनुवाद: तत्पश्चात पृषग्र ने समस्त उत्तरदायित्वों से निवृत्ति ले ली और शांत चित्त होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में किया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित श्री भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को साथ में बनाए रखने हेतु जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहकर एवं सब पर समभाव रखते हुए वह कल्मश रहित परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना संपूर्ण ध्यान लगाने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट होकर एवं अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाकर पृषग्र ने श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और संपूर्ण विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो वह बहरा, गूंगा तथा अंधा हो। 11
ठीक है, तो एक एक करके ये व्यवस्थित मनु का अभी पुत्रों का वर्णन आ रहा है। सबसे पहले कन्या का वर्णन आया था ईला का, उसके बाद इक्ष्वाकु सबसे ज्येष्ठ थे 10 पुत्रों में, और एक है प्रशद्र जिसका बारे में अभी हम लोग ने श्रवण किया। तो मनु का वंशज के बारे में अभी बता रहे हैं। इक्ष्वाकु के वंशज में ही तो राम हुए थे ना प्रभु। यस। अगला श्लोक 14 नंबर। एवं वृत्तो वनं गत्वा एवं वितो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निम् उत्थितम् दृष्ट्वा दावाग्निम् उत्थितम् तेनोपयुक्तकर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनिः। ब्रह्म पाप परम मुनि। अनुवाद, इस मनोवृत्ति से ऋषग्र महान संत बन गया, और जब वह जंगल में प्रविष्ट हुआ और उसने जंगल में धधकती आग देखी तो उसने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म करने के अवसर को ग्रहण किया। इस प्रकार उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः व्यक्त्यक्त्वा तेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। ऋषग्र को अपने कर्म के कारण अगले जन्म में शूद्र होने का शाप मिला था, किंतु उसने संत जीवन स्वीकार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अपने मन को विशेष रूप से केंद्रित किया और शुद्ध शुद्ध भक्त बन गया। जब उसने अग्नि में अपना देह त्याग दिया तो भक्ति के कारण तुरंत ही वैकुंठ धाम पहुंच गया, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है। मामेति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए जो भक्ति में सेवा की जाती है वह इतनी शक्तिशाली होती है कि यद्यपि ऋषग्र जिसे शूद्र बनने का शाप मिला था वह शूद्र बनने के भयावह परिणाम से बच गया और भगवत धाम वापस पहुंच गया, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है। जस्तिन्द्र गोपमथवेन्द्र महोष कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनूति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो व्यक्ति भक्ति में सेवा में लग जाते हैं उन्हें उनके भौतिक कर्मों के फल प्रभावित नहीं करते, अन्यथा शूद्र कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक प्रत्येक प्राणी कर्मों के नियमों के अधीन है, किंतु शुद्ध शुद्ध भक्त सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण इन नियमों से मुक्त रहता है। आज का अंतिम श्लोक 15। कवि कनीयान विषयेषु निष्प्रियो कवि कनीयान विषयेषु निष्प्रियो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषम् निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषम् विवेश कैशोरवया परं गता विवेश कैशोरवया परं गतः। अनुवाद, मनु एक सेकंड, यस भारती माती अंकित प्रभु को बुला सकते हैं काउंट पिन के लिए। हाँ, मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने के पूर्व ही राजपाट त्याग दिया। वह आत्म तेजस्वी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपने हृदय में सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने पूर्णता प्राप्त की। हरे कृष्ण। तो देखिए
क्या क्या अभी तक वर्णन है? कौन सा 10 पुत्रों में किन का वर्णन है? पहले तो इला का वर्णन आ गया, उसके बाद किन का वर्णन आया बताइए कोई? इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु का वर्णन आया, उसके बाद इक्ष्वाकु का ज्यादा कुछ लिखा नहीं क्योंकि डिटेल में आएगा आगे, ठीक है। इक्ष्वाकु का ज्यादा कुछ डिटेल में आया नहीं। उसके बाद किनका आया, कौन सा पुत्र का आया? प्रिशद। हाँ, प्रिशद का, यस। तो वो जो गाय रक्षा करता था, फिर वो घटना घटा और फिर लास्ट में वो वानप्रस्थ लेकर चले गए। सॉरी, ये प्रिशद लास्ट में क्या हुआ, उसका अग्नि में प्रवेश किया ना। हाँ। वानप्रस्थ लिया और बाद में अग्नि में प्रवेश किया, ठीक है। उसके बाद प्रिशद कवि- के बारे में, उसके बाद किसका? कवि। कवि। तो कवि भी मित्रों के साथ जंगल में चले गए और भगवत ऐसे ही भक्ति में भक्त बन गए एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ है। तो कितना 3 पुत्रों का बारे में वर्णन है, इक्ष्वाकु, प्रशद्र और कवि, है ना। और लीला तो ऑलरेडी हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय।